टाटा मोटर्स के डीमर्जर के बाद अब सबसे बड़ा सवाल हर निवेशकों के दिमाग में यही है कि अब उनके पुराने शेयरों की अधिग्रहण की लागत यानी असली गणना कैसे बटेगी। दरअसल टाटा मोटर्स ने अपने बिजनेस को दो हिस्सों में बांट दिया है, पैसेंजर व्हीकल यानी पीवी और कॉमर्शियल व्हीकल यानी सीवी। अब जो भी निवेशक पहले टाटा मोटर के शेयर रखते थे उन्हें अब दोनों नई कंपनियों के शेयर मिल गए हैं, लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। असली बात तो अब शुरू होती है, टैक्स और कॉस्ट का खेल। पहले आपके पास टाटा मोटर का सिर्फ एक शेयर था, अब उसी के बदले आपको दो शेयर मिल रहे हैं, पैसेंजर व्हीकल और कॉमर्शियल व्हीकल। कई लोगों को लगता है कि ये किसी बोनस शेयर की तरह फ्री मिल गए, लेकिन टैक्स कानून के हिसाब से ये ऐसा नहीं होगा। जब आप इनमें से किसी एक शेयर को बेचेंगे तो आपके कैपिटल टैक्स की गणना इसी अधिग्रहण की लागत के आधार पर होगी। अगर आपने यह कॉस्ट गलत मानी तो ना सिर्फ टैक्स ज़्यादा लगेगा बल्कि टैक्स नोटिस आने का भी खतरा रहेगा। तो सबसे पहले समझिए कि यह कॉस्ट बांटनी क्यों पड़ती है। इसका कारण बहुत सरल है। पहले टाटा मोटर्स एक ही कंपनी थी जिसकी एक ही कॉस्ट थी, लेकिन अब कंपनी दो हिस्सों में बढ़ चुकी है, इसलिए उसकी कॉस्ट भी उसी अनुपात में बढ़ जाएगी। इसे टैक्स के नियमों में कॉस्ट अपॉइंटमेंट कहा जाता है, यानी आप जितना पैसा एक शेयर पर लगाए थे अब वही पैसा पीवी और सीवी के बीच बांटना होगा। यह बांटने का तरीका भी कंपनी के एसेट डिस्ट्रीब्यूशन पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए अगर टाटा मोटर्स ने अपने 40% एसेट सीवी कंपनी को ट्रांसफ़र किए हैं और 60% पीवी कंपनी में रखे हैं तो आपकी कॉस्ट भी उसी अनुपात में बढ़ जाएगी। 60% पीवी को और 40% सीवी को। मान लीजिए आपने टाटा मोटर्स का शेयर 100 रुपये में ख़रीदा था, तो अब पीवी शेयर की लागत 60 रुपया और सीवी शेयर की लागत 40 रुपया मानी जाएगी। अब आता है एक और महत्वपूर्ण पहलू, एफएमबी नियम 2018। सरकार ने 31 जनवरी 2018 को सभी लिस्टेड शेयरों का फेयर मार्केट वैल्यू यानी एफएमवी तय किया था। यह नियम उन निवेशकों को फ़ायदा देता है जिन्होंने 2018 से पहले शेयर खरीदे थे, ताकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स की गणना में कॉस्ट को बढ़ाया जा सके और टैक्स कम लगे। अब डीमर्जर के बाद यह नियम पैसेंजर व्हीकल और कॉमर्शियल व्हीकल दोनों पर समान रूप से लागू नहीं होता है, क्योंकि पैसेंजर व्हीकल वही पुरानी टाटा मोटर्स कंपनी का हिस्सा है जो 2018 में भी मौजूद थी, लेकिन पैसेंजर व्हीकल पर एफएमवी का फ़ायदा मिलेगा, लेकिन कॉमर्शियल व्हीकल एक नई इकाई है जो उस वक्त अस्तित्व में नहीं थी, इसलिए कॉमर्शियल व्हीकल पर एफएमवी लागू नहीं होगा। इसका सीधा मतलब है कि पैसेंजर व्हीकल की कॉस्ट बढ़ सकती है जिससे टैक्स कम लगेगा, जबकि कॉमर्शियल व्हीकल की कॉस्ट वही ओरिजिनल कॉस्ट का रेशियो हिस्सा मानी जाएगी। अब बात करते हैं सूचीकरण की। अगर आपने टाटा मोटर्स के शेयर 2018 से पहले खरीदे और उस वक्त कंपनी लिस्टेड नहीं थी तो पीवी वाले हिस्से पर आपको सूचीकरण का फ़ायदा मिलेगा, यानी कॉस्ट बढ़ जाएगी और टैक्स घटेगा, लेकिन कॉमर्शियल व्हीकल के शेयरों पर सूचीकरण का प्रॉफिट नहीं मिलेगा क्योंकि यह नई कंपनी है। इस पूरी प्रक्रिया का सार यह है कि टाटा मोटर्स के डीमर्जर पर निवेशकों को कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। टैक्स सिर्फ तब लगेगा जब आप पैसेंजर व्हीकल या कॉमर्शियल व्हीकल शेयरों को बेचेंगे। उस समय कैपिटल गेन की गणना कॉस्ट स्प्लिट के आधार पर की जाएगी और आपकी होल्डिंग पीरियड वही मानी जाएगी जो आपने मूल टाटा मोटर शेयरों के लिए रखी थी। इसका निवेशकों के लिए मतलब बहुत साफ है। जिन लोगों ने टाटा मोटर्स को लंबे समय से होल्ड किया हुआ है उन्हें पैसेंजर व्हीकल शेयरों में फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा क्योंकि एफएमवी और सूचीकरण दोनों का लाभ मिलेगा। वहीं कॉमर्शियल व्हीकल शेयरों पर टैक्स थोड़ा ज़्यादा लग सकता है क्योंकि उनकी कॉस्ट कम मानी जाएगी और कोई एफएमवी फ़ायदा नहीं होगा। नए निवेशकों के लिए सब कुछ रेशियो बेस्ड रहेगा। जितना रेशियो में कंपनी ने एसेट ट्रांसफ़र किए हैं उतना ही रेशियो कॉस्ट भी बट जाएगी। इसलिए अगर आप आने वाले समय में टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल या कॉमर्शियल व्हीकल के शेयर बेचने का प्लान बना रहे तो अपनी अधिग्रहण की लागत को सही से समझना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि टैक्स विभाग के नज़रिए से आपकी कॉस्ट वही असली कुंजी है जो तय करेगी कि आप पर टैक्स कितना लगेगा। और गलती से गलत
कॉस्ट डालने का मतलब है कि अनचाहा टैक्स बोझ या नोटिस। इसलिए अगर आप टाटा मोटर्स के शेयर होल्डर है तो ये कॉस्ट स्प्लिट वाला गणित समझना ही आपकी सबसे बड़ी सेफ्टी है और यही तय करेगा कि डीमर्जर आपके लिए वरदान बनेगा या बोझ।